राधे राधे आप सभी को। आज की वीडियो में हम सुनेंगे तुलसी माता की कहानी। तो आइए शुरू करते हैं। कार्तिक महीने में सब औरतें तुलसी माता को सींचने जाती थी। सब तो तुलसी माता को सींचकर घर वापस आ जाती, परंतु एक बूढ़ी माई वहीं बैठ जाती और कहती, हे तुलसी माता सत की दाता, मैं बिड़ला सींचूं तेरा, तू निस्तार कर मेरा। तुलसी माता अड़ुआ दे लड़ुआ दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, वैकुंठ का वास दे, चटक की चाल दे, पटके की मौत दे, चंदन की काठ दे, झालर की झनकार दे, साईं का राज दे, दाल भात का जीवन दे, ग्यारस की मौत दे, श्री कृष्ण का कांधा दे। यह बात सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। भगवान ने पूछा, हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुम्हारे पास इतनी औरतें रोज आती हैं, तुम्हें मीठा भोग लगाती हैं, गीत गाती हैं। तुलसी माता ने कहा, एक बूढ़ी माई रोज आती है और इस तरह की बात कह जाती है। मैं सब बात तो पूरी कर दूंगी, पर कृष्ण का कांधा कहाँ से दूंगी? भगवान बोले, जब वो माई मरेगी तो मैं कांधा दे आऊँगा। कुछ समय बाद बूढ़ी माई का देहांत हो गया। सारे गांव वाले इकट्ठे हो गए और बूढ़ी माई को ले जाने लगे, पर वह इतनी भारी हो गई कि किसी से भी नहीं उठी। सब कहने लगे, इतना पूजा पाठ करती थी, रोज माला फेरती थी, इतनी सी फिर भी इतनी भारी कैसे हो गई? फिर बालक रूप में भगवान वहां आए और पूछा, ये भीड़ कैसी है? तब वहां खड़े सभी लोगों ने कहा, बूढ़ी माई मर गई है, पापिन थी इसलिए इतनी भारी हो गई, किसी से भी नहीं उठ रही। भगवान ने कहा, मुझे इसके कान में एक बात कहने दो, फिर शायद उठ जाए। भगवान रूपी बालक ने बूढ़ी माई के पास जाकर कान में कहा, बूढ़ी माई, मन की बात निकाल ले, अड़ुआ ले कड़ुआ ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, वैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, चंदन की काठ ले, झालर की झनकार ले, दाल भात का जीवन ले और कृष्ण का कांधा ले। इतना सुनते ही बूढ़ी माई हल्की हो गई। भगवान अपने कंधे पर बूढ़ी माई को ले गए और बूढ़ी माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे मुक्ति बूढ़ी माई की करी, वैसे मुक्ति सबकी करना, और जैसे कांधा बूढ़ी माई को मिला वैसे सबको देना। बोलो तुलसी माता की जय।